काव्य पाठ शुरू करें। सीमा जी दक्षिणी दिल्ली महिला मोर्चा मंच में महासचिव हैं और अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं। साहित्य लेखन, समाज सेवा भ्रमण में ये व्यस्त रहती हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और आप अपना काव्य पाठ रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका। नमस्कार पटल, नमस्कार सीमा जी, रजनीश जी, सभी का स्वागत। जी आपका स्वागत है सीमा जी, काव्य पाठ शुरू कीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? जी जी पहुंच रही है बढ़िया। सर्वप्रथम मैं अनीता जी और रजनीश गोयल जी आपका मैं अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय नरेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर हरीश नवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और विनय पवार जी, हमारी सुश्री विनय पवार जी, जिनकी वजह से हम इस पटल पे जुड़े हुए हैं। और आज माँ हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बिल्कुल सुबह सुबह प्रातःकालीन आप लोगों ने मेरा ये स्लॉट रखा, तो इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। स्वागत है आपका। शुभ अवसर पर मुझे आपने मंच दिया और अपनी बात रखने के लिए, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और सभी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं और आप सभी के आगे मैं आदमी को नमन करते हुए अनीता जी अपना रखते हुए माइक मैं अपनी माइक म्यूट कीजिए अनीता जी। वरदे माँ जी स्वागत है सीमा जी। वरदे माँ वीणा वादिनी वरदे माँ वीणा वादिनी वरदे, आँखों में करुणा हृदय में ज्ञान का वरदे माँ वीणी वरदे। कलम में हो कलम हो मेरी सुसज्जित तुमसे, और सच का वरदे माँ वीणा वादिनी वरदे। हो जैसे पानी में कमल, हो जैसे पानी में कमल, अपनी माँ को वरदे माँ वीणा वादिनी वरदे। तो वीणा वादिनी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। और स्वागत है। सुबह का माहौल है तो मैं ईश्वर को एक आध्यात्मिकता के तरीके से आप लोगों के समक्ष रखती हूँ कि मेरे लिए पहली कविता है मेरी। तुझे ढूंढते ढूंढते, तुझे ढूंढते ढूंढते, तुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ तक हम चले गए, तुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ तक हम चले गए। जैसे थोड़ा आगे बढ़ती तू नजर आता, दौड़ कर पास जाती तू बेनजर हो जाता, दौड़ कर पास जाती तू बेनजर हो जाता। बहुत लोग मिले मुझे रास्ते में, बहुत लोग मिले मुझे रास्ते में, और पूछा किया सबसे कि देखा है क्या तुमने उसे। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना, कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना, कुछ ने कहा ऐसा था, कुछ ने कहा वैसा था, कुछ ने कहा ऐसा था, कुछ ने कहा वैसा था। दृष्टि धूमिल थी मेरी या चित भ्रमित था, दृष्टि धूमिल थी मेरी या चित भ्रमित था। धृतराज सी आंखें थी या गांधारी पर बड़ा पर्दा था, धृतराज सी आंखें थी या गांधारी। मीरा से लेकर कबीर तक, मीरा से लेकर कबीर तक, रसखान से लेकर रहीम तक, मीरा से लेकर कबीर तक, रसखान से लेकर रहीम तक, सबके दोहे छंदों में खोजा, सबके
दोहे छंदों में खोजा, भाषा बदली भेष बदला, भाषा बदली भेष बदला, बदला नगर चौबारे, भाषा बदली भेष बदला, बदला नगर, भाषा बदली भेष बदला, बदला नगर चौबारे, पेड़ को पूजा नदी पूजा, पेड़ को पूजा नदी को पूजा, रगड़ा माथा हर पर्वत पे, पेड़ को पूजा नदी को पूजा, रगड़ा माथा हर पर्वत पर, करी तपस्या मास दिवस की, करी तपस्या मास दिवस की, व्रत उपवास सहेजा सारा, करी तपस्या मास दिवस की, व्रत उपवास सहेजा सारा, सोचा अब तो मिलोगे, अब तो मिल ही जाओगे, सोचा अब तो मिलोगे, दिखा भी कुछ धुंधला सा साया, दिखा भी कुछ धुंधला सा साया, लेकिन पलक झपकते हो गया सफाया, दिखा भी कुछ धुंधला सा साया, लेकिन पलक झपकते हो गया सफाया, थकी हारी लौटी अपने द्वारे, थकी हारी लौटी अपने द्वारे, देखा बहुत धूल जमी है, देखा बहुत धूल जमी है, कैसे जाती है अंदर, कैसे जाती है अंदर बिना बात है, साफ सफाई के अंदर, बिना साफ सफाई के, धोया पोछा और सजाया सुगंधित पुष्पों से, धोया पोछा और सजाया सुगंधित पुष्पों से, क्या देखा वो अंदर बैठा, क्या देखा वो अंदर बैठा, जिसको ढूंढा दौरे दौरे, क्या देखा वो अंदर बैठा, जिसको ढूंढा द्वारे द्वारे, बन बैठी मैं उसकी अब तो, बन बैठा वो मेरा, बन बैठी मैं उसकी अब तो, बन बैठा राधा मैं सीता उस, तुलना दीजिए, तुलना देखिएगा कि मैं राधा में सीता उसकी, मैं मीरा में शबरी, एक भक्त और एक भक्त, एक ईश्वर और उसके भक्त की तुलना है कि मैं राधा में सीता उसकी, मैं मीरा में शबरी, मैं ही प्रेम दीवानी उसकी, वो मेरा मैं उसकी, मैं ही प्रेम दीवानी उसकी, वो मेरा मैं उसकी, बाज रही पायल पाँवों में, बाज खन की चूड़ी हाथों में, बाज रही पायल पाँवों में, खन की चूड़ी हाथों में, मैं उसको वो मुझको देखे, मैं उसको वो मुझको देखे, सुध ना रही तन मन की, मैं उसको वो मुझको देखे, सुध ना रही तन मन की, मैं रही ना मैं अब, मैं रही ना मैं अब उसमें ही संभाली, मैं रही ना मैं अब उसमें ही संभाली, चेहरा मोहरा एक ही सबरा, एक है सब देखे कौन दिखाए, चेहरा मोहरा एक है सब, अब जब एक हो जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं राधा से कि राधा तुम अलग नहीं हो हमसे, एक हैं, हम एक हैं, तो हम याद नहीं करते क्योंकि हम एक हैं, तो वही है जब भक्त ईश्वर से मिलता है तो वो समा जाता है, एक हो जाता है, तो चेहरा मोहरा एक है सब देखे कौन दिखाए, जला भक्ति का है दीपक जो देखे खो जाए, जड़ चेतन से मिल गई सीमा, अब अपने कौन पराए, अब अपने कौन पराए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुन। इस बीच में बताना चाहूंगी कि बहुत सारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं। आदरणीय नीता जोशी जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और राजेंद्र गटानी जी जुड़े हैं, और विजय पवार जी जुड़ी हैं, अनामिका चक्रवर्ती जी, अंजू लता जी, इनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिएगा कार्यक्रम में, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सीमा जी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सुन रहे हैं, और अंजू दी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हमेशा प्रेरणा रही है अंजू दी, और मुझे बहुत स्नेह करती हैं, मेरे ऊपर बहुत अपना प्रेम लुटाती हैं, तो उनका एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। और मिसेज नरेश जोशी नीता जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी का और नरेश जोशी जी का जी। और बहुत बहुत कार्यक्रम हो रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली मेरी कविता है, फिर से जीने की तमन्ना है। फिर से जीने की तमन्ना है। वाह। चले थे ढूंढने तुझे, चले थे ढूंढने तुम्हें, क्या क्या मिला हमें, क्या बताऊं कैसे बताऊं, क्या बताऊं कैसे बताऊं, कैसे कैसे बताऊं। बताऊं। तुम तो ना मिले हमें, तुम तो ना मिले हमें, लेकिन जो मिला हम। तुम तो ना मिले मुझे, लेकिन जो मिला कैसे मिलाऊं, कैसे दिखाऊं। पहचान भी तो तुमसे, उसे कैसे कराऊं। पहचान भी तो तुमसे, उसे कैसे कराऊं। पतझड़ का मौसम था, क्या क्या मिला रास्ते में, अब ये देखिएगा कि पतझड़ का मौसम था, सूनी सी डगर थी। पतझड़ का मौसम था, सूनी सी डगर थी। खामोश परिंदे थे, खामोश परिंदे थे, बेखौफ तन्हाई थी। उड़ते हुए चेहरे थे, उड़ते हुए चेहरे थे, गायब सी परछाई थी। उड़ते हुए चेहरे थे, गायब सी परछाई थी। सूखा हुआ दरिया था, सूखा हुआ दरिया था, सहमी सी मोहब्बत। सूखा हुआ दरिया था, सहमी सी मोहब्बत की। आंखों में समुंदर था, आंखों में समुंदर था, सीने में, आंखों में समुंदर था, सीने में आंधियां थी। कब्र अभी गीली थी, कब्र अभी गीली थी, पास कोई ना था, पास कोई ना था। दुनिया की रवायत है कि क्या क्या होता है, हम जब हम किसी को पहचानने जाते हैं तो हमें क्या क्या तकलीफ होती है। ये बहुत पीड़ादायक था कि कब्र अभी गीली थी और पास कोई नहीं था। इससे ज्यादा कोई और नहीं हो सकता कि जिसके लोग कब्र गीली पर इतना अकेला है कि उसके पास कोई भी नहीं था। जलता हुआ एक घर था पर रोती आंखें न थी, जलता हुआ एक घर था पर रोती आंखें ना थी। मासूम से चेहरे लिए, मासूम से चेहरे लिए, हाथों में छिपे खंजर थे। मासूम से चेहरे लिए, हाथों में छिपे खंजर थे। सोया हुआ एक जिस्म था, सोया हुआ एक जिस्म था, कमरा भी खाली था। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जिस्म था, कमरा भी खाली था। न आने की कोई आहट थी, न जाने का कोई गम था। बहुत खूब। न आने की कोई आहट थी, न जाने का कोई गम था। ये दुनिया की रवायत है, ये दुनिया की रवायत है, या तुमसे मेरी शिकायत है। ये दुनिया की रवायत है, या तुमसे मेरी शिकायत है। मिलने की जुस्तजू है, मिलने की जुस्तजू है, या फिर जीने की तमन्ना है, या फिर जीने की तमन्ना है। बहुत खूब, या बहुत फिर सुंदर। जीने की चले थे ढूंढते, क्या क्या मिला, कैसे बताऊं कैसे दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार पढ़ा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच में हिंदी दिवस की बधाई भी देना चाहेंगे। और जी, आज हिंदी दिवस है और हमारे यज्ञ की संपूर्ण आहुति भी है। अनीता जी, नहीं? बिल्कुल 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 सही कहा। हिंदी दिवस की बहुत लोग बधाई दे रहे हैं और सीमा अग्रवाल जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं सभी लोग। उषा रानी बंसल जी लिख रही है, हिंदी हमारा भाल है, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी पहचान है। और प्रियम सिंह जी लिख रहे हैं, क्या बात है। बीएन सिंह जी लिख रहे हैं, सभी काव्य मनीषियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और आपकी रचना की बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है। उषा रानी जी है, नीता जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जी, स्वागत है आपका। नीता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। पवार जी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत रचना सीमा जी। तो बहुत लोग सुबह सुबह आपसे जुड़ रहे हैं आपके साथ, आपका काव्य पाठ सुनने के लिए उपस्थित। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बहुत देती हूँ। राजेंद्र गट्टानी जी हिंदी दिवस की बधाई दे रहे हैं, राजेंद्र गट्टानी जी। और अनामिका सभी को मेरी तरफ से भी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अंजुलता जी लिख रही है, सक्षम कलाकार सीमा जी, सुखद प्राप्ति।
बहुत बहुत आप लोगों के ये जो शब्द हैं ये एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, ऊर्जा देती हैं, और उत्साह बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम विजय जी भी जुड़ी हैं। नीलम विजय जी, वाह क्या बात है, कह रही रहती है। नीलम विजय जी उदयपुर से है, मेरी सखी। वाह क्या बात है, आप सभी मित्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत सभी का, नीलम विजय और सभी दर्शकों का सुबह सुबह स्वागत कि आप हमारे प्रभात को सुप्रभात बना दिया आपने। सच में, बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी, आप कंटिन्यू। जी, एक थोड़ा सा आपको ब्रज की तरफ ले चलते हैं। सुबह सुबह का माहौल थोड़ा सा ईश्वर की तरफ ही है, जी, ब्रज की तरफ ले चलते हैं। देखूंगी कान्हा तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। क्या बात ना देखूंगी कान्हा तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। आज न खेलूंगी तोरे संग होरी, आज न खेलूंगी तोरे संग होरी। बैया मरोड़े चाहे करे बले जोरी, बैया मरोड़े चाहे करे बहुत बल जोरी। दूंगी मैं गारी दिल खोर, जतन कर ले चहु दिस ओर। राधा और कृष्ण जी का एक फागुन का है, ये मैंने लिखा था, तो ऐसा लगा कि इस मंच पे सुनाना बहुत अच्छा लगेगा मुझे, इतने लोग सुनेंगे सुबह सुबह। समय भी उचित है वो सुनाने के लिए, बिल्कुल। जी जी, इसीलिए बहुत बढ़िया। तो क्योंकि बहुत सारी रचनाएं होती हैं, हम लोगों को देख करके सुनानी पड़ती है किस मंच पर और कहाँ पर कैसे प्रस्तुति देनी होती है। जी जी, लिखी तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल सारी जाती है, लेकिन हर जगह खाली डायरी के पन्नों पर ही रह जाती हैं, कुछ ऐसा मौका नहीं आता। तो ये भगवान कृष्ण और राधा का एक हास परिहास और एक फागुन है, और एक दूसरे का हंसी ठिठोली है। गोपियों के संग रास रचाले, राधा रानी कहती हैं भगवान कृष्ण से कि गोपियों के संग रास रचाले, गैयों को अपने धुन पे नचाले। गोपियों के संग रास रचाले, गई धुन पे नचाले। छुप 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 ना देखूं तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। ना देखूंगी कान्हा तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। क्या बात है, बहुत काहे को डोले मोरे आगे पीछे, नाराज है थोड़ा सा राधा रानी, तो उनको कह रही है कि काहे को डोले मोरे आगे पीछे, काहे मनावे खीजे, काहे मनावे काहे काहे खीजे। कभी ना आऊं तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। ना देखूंगी कान्हा तेरी, बहुत बहुत शुक्रिया, ना देखूंगी कान्हा तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। अब कान्हा जी राधा रानी को मनाते हैं, ये तो रूठ गई हैं, देखने भी नहीं बिल्कुल दे रही है। और तो कान्हा जी को राधा जी से क्या कहते हैं, तू जो रूठी दुनिया झूठी, तू जो रूठी दुनिया झूठी, काहे का कान्हा काहे की गोपी, अरे काहे का कान्हा काहे की गोपी। तू तो कहे मोहे चित चोर, जतन कर ले चहु दिस ओर। बहुत सुंदर जी उन्हें चिच्चोर कहती थी, तो याद दिलाती है कि काहे की अब गोपी है, अब तो कोई भी नहीं अगर तुम रूठ गए तो। ना देखूंगी कान्हा तेरी ओर, जतन कर ले चहु दिस ओर। अब राधा रानी थोड़ा सा पसीजती हैं, कहती हैं चलो बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, तो ये फागुन की फलुहार है। तो राधा रानी कहती है, ये आखिरी है, राधा रानी कहती है, ना कह कान्हा ऐसी बातें, ना कह कान्हा ऐसी
झूठी बातें तो मेरी निंदिया लूट, ना कह काना छू बातें झूठी, इन्होंने मेरी निंदिया लूटी। तुम झूठ बोलते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो, सबको उसमें सरुबार करते रहते हो, सब उसी झूठ में तुम्हारी लगी रहती है। तो कहते ना कह काना बातें झूठी, इन्हीं ने मेरी निंदिया लूटी। मैं तेरी राधा जतन कर ले चहुदिस ओर, ना देखूंगी कान्हा तेरी ओर, जतन कर ले चहुदिस ओर। तो भगवान कृष्ण को कह देती हैं कि तुम तो रणछोड़ हो गए हो, तुम्हारा तो नाम ही रणछोड़ है, क्योंकि तुम तो भाग जाते हो बार बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। नीलम विजय लिख रही है कि बहुत सुंदर प्रस्तुति, राधा कृष्ण के होली खेलने मिलन, सुंदर चित्रण है। ममता शर्मा जी, पल्लवी नोटियाल वहां बोल रही है, पल्लवी नोटियाल पटेल को नमन कर रही हैं। और आदरणीय योगेश शास्त्री जी लिख रहे हैं कि आदरणीय सीमा अग्रवाल जी को अनंत बधाई और शुभकामनाएं, आपको सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा है, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो बहुत लोग लगातार जुड़े हुए, शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। नीता जोशी जी लिख रहे हैं कि आज हम सबका महायज्ञ पूरा हो रहा है, सभी को बधाई। बिल्कुल, सभी को बहुत बधाई। नीता जी आपको भी बहुत, नीता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इतने बड़े महायज्ञ में आप भाई साहब के साथ खड़ी हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और समस्त टीम को। जी रजनीश जी कहते हैं ना कि आहुति तो बिना वो जोड़े से ही संपन्न होती है, तो ये पूरा, ये जोड़ा पूरा लगा हुआ है इस यज्ञ में। ये तो पूरे समय से 15 दिन हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर में शादी रखी हुई है, तो शादी में बिल्कुल बिजी रहते हैं हम, और आज लगता है कि जैसे लड़की की विदाई हो जाएगी, उसके बाद हम बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे अभी। लगता है कि बाद में सूनापन ना आए, तो जी अभी, लेकिन सूनापन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट रहे हैं, उनकी रचनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। जैसा कि अभी सीमा जी सुना रही हैं। सीमा जी, आपके काव्य पाठ के लिए साधुवाद देती हूँ, और एक दोहा कहती हूँ। पाती अपने प्रेम की, पाती अपने प्रेम की लिख दी तेरे नाम, पाती अपने प्रेम की लिख दी तेरे नाम, डोलो इत उत बावरी लोग करें बदनाम, डोलो इत उत बावरी लोग करें बदनाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया नीता जी। जी सीमा जी, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सभी का, जितने भी हमारे इस पटल पे जुड़े हैं, सभी का, सभी आदरणीय, सभी हमारी बहनों का, हमारे मान्यवर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी सुबह सुबह सुन रहे हैं और हिंदी दिवस की बधाई दे रहे हैं। और लगातार हम लोग, और आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं कि लड़कियों की शादी तक इतना उत्साह रहता है, घर मेहमानों से भरा होता है, घर वाले सब काम में लगे होते हैं, और यही होता है कि बारात का स्वागत अच्छे से हो और किसी में कोई कमी ना हो। सब जी प्रयास करते हैं, तो दिनों से 31 अगस्त से, और आप जैसे लोग, सारे महानुभाव लोग जुड़े हुए हैं, कोई कमी नहीं रहने दे रहे हैं। और जब विदाई का समय आता है तो बड़ा खालीपन लगता है, लेकिन तब भी जैसे लड़की अपनी यादें छोड़ जाती हैं और खुश रहती है ससुराल में जा करके, हम लोग यही उसको आशीर्वाद देते हैं कि अपने घर में खुश रहे। तो इसी तरीके से हिंदी माँ भी हम लोगों को यही आशीर्वाद देंगी कि हम लोग जो भी उनके पुजारी हैं और नित्य उनकी सेवा करते रहें और खुश रहें। जी सब जी, बहुत अपनी जी। अगली मैं एक गीत सुनाऊंगी, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 मिनट शेष हैं आपके पास, तो अच्छा, इस सिर्फ 5 मिनट? जी जी। तो मैं सबसे पहले एक हमारी जो ये महानगर है उसके ऊपर मेरी एक कविता है, मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी। हम लोग एक महानगर में कैसे रहते हैं। रोशनियों से नहाया ये शहर है, उफ गाड़ियों से घबराया ये शहर है। रोशनियों से नहाया ये शहर है, अंधेरों की क्या बात करें यहाँ, अंधेरों की क्या बात करें यहाँ, उजालों से भी थर्राया ये शहर है। क्या बात। उफ
गाड़ियों से घबराया ये शहर है। कहीं रोटियां फीकी होती हैं कूड़ों में, कहीं रोटियां फीकी होती हैं कूड़ों में, कहीं एक रोटी से तरसाया ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है। बहुत खूब। एक बदन मॉन्टे कार्लो से है लिपटा हुआ, एक बदन मॉन्टे कार्लो से है लिपटा हुआ, एक नंगा बदन ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है। तेरी दबंगी तेरे रुतबे को देख सहमा सा, तेरी दबंगी तेरे रुतबे को देख सहमा सा, डरा सा हकलाया ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है। इबारतों से, तारीखों से, जज्बातों से, ये जो बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं लोगों के, सब सरकारों के, सबके, तो इबारतों से, तारीखों से, जज्बातों से, दरो दीवार से पटाया ये शहर है। उफ, बहुत खूब। गाड़ियों से घबरा। ऊंची आवाजें गूंजती हैं हर तरफ, ऊंची आवाजें गूंजती हैं हर तरफ, जरा सी सिसकी से सहमाया ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है। बंद कमरों की क्या बात करे यहाँ, बंद कमरों की क्या बात करे यहाँ, चौराहों पे लुटी आबरू से बेशर्माया ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे वादों की छत, जो हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, 2 दिन बाद पोस्टर उतर जाते हैं, तो किसी की झोपड़ी की छत बन जाती है, किसी की दीवार बन जाती है। तो ये लाइन है उस पे, तेरे वादों की छत, ये सरकार के वादे होते हैं जो लिखे जाते हैं, जो पूरे नहीं होते। तेरे वादों की छत कहीं दीवार को बना, बेबाक फुटपाथों पे बसाया ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है। अब देखिएगा कि राजनीति में, ये राजनीति से प्रेरित है ये लाइन मेरी। रंगों के कई झंडों को उठा के, कई रंगों के कई झंडों को उठा के, ना जाने कितनों से भरमाया ये शहर है। उफ, गाड़ियों से घबराया ये शहर है, रोशनियों से नहाया ये शहर है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इसी में लाइन में आपको एक किसान क्या मेरा है एक गीत सुनाऊंगी, क्योंकि आजकल थोड़ा किसान का जो आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, वो हम सबको है, वो धरती को सजाता है, वो हम सबको खिलाता है, वो धरती को सजाता है, मगर रोता है फिर वो क्यों, वो फांसी क्यों लगाता है, मगर रोता है फिर वो क्यों, वो फांसी क्यों लगाता है, वो गर्मी में झुलझता है, वो ठुरता है, वो गर्मी में झुलझता है, वो सर्दी में ठिठुरता है, मगर भूखा वो सोता क्यों, अपने कल से डरता है, मगर भूखा वो सोता क्यों, वो अपने कल से डरता है, वो हम सबको खिलाता है, वो धरता है, वो पत्थर को पीसता है, वो मेहनत से न बचता है, वो पत्थर को पीसता है, वो मेहनत से न बचता है, न है उम्मीद कुछ उसको, न वो सपने सजाता है, न वो सपने सजाता है, कुछ उसको, न वो सपने, बहुत सुंदर, सजाता है, वो खिलाता है, वो धरती को सजाता है, वो दिन भर हल चलाता है और सोना उगाता है। हम लोगों को एहसानमंद होना चाहिए किसानों का, हम लोग उनकी रोटी खाते हैं। वो दिन भर हल चलाता है और सोना उगाता है,
वो फिर भी भूख से मरता ना कर जा, वो फिर भी भूख से मरता और ना ही कर्जा उतरता है। वो हम सबको खिलाता है, वो धरती को सजाता है, मगर रोता है फिर वो क्यों, वो फांसी क्यों लगाता है। अगर समय हो तो एक छोटी सी एक नहीं, आप समय हो चुका है, कृपया समय हो चुका है। सीमा जी, समय की भी सीमा है और शायद अंजू जी प्रियम हमारे साथ जुड़ रही है जी। और आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ सीमा जी की उषा रानी बंसल और नीता जोशी जी, अलका मिश्रा जी, नीलम विजय जी और बहुत सारे लोग आपके बहुत बहुत बढ़िया कमेंट्स दे रहे हैं, ममता शर्मा जी, और अब हमारे साथ अंजू जी जुड़ चुकी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस पटल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया और इस हवन में अपनी एक आहुति डाल बिल्कुल बिल्कुल मुझे अवसर दिया और आप पूरी टीम को हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से दोबारा हिंदी दिवस की सभी को, दर्शकों को और आप सबको, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और नीलम विजय जी, सीमा जी आप सुनते जाइए, नीलम विजय जी लिख रही कि एक कृषक की परिभाषा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति द्वारा अवगत कराई, तो ये बहुत आपका योगदान है किसान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल बहुत धन्यवाद, हमेशा आपका आभारी रहेगा और आपको शुभकामनाएं देते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंजू जी जुड़ नहीं पा रही हैं शायद जी, इतने तो मैं कुछ बोलूं? हाँ, परिचय दे दीजिए। मैं अंजू जी का परिचय देती हूँ कि अंजू लता सिंह प्रिया के नाम से लिखती हैं और वो 32 वर्षों से हिंदी की व्याख्याता के पद पर उनको अध्यापन का अनुभव है और 4 बार उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका है। जी जी, अंजू जी जुड़ नहीं पा रही है, तब इनको पढ़ने दीजिए सुनीता जी। जी 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 जी, आप पढ़िए सीमा जी और आपको एक आपका स्वागत है। क्षमा चाहते हैं जी। बहुत 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 पुनः बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और कोरोना काल में की एक कविता मैंने लिखी तो बहुत सारी थी, लेकिन ईश्वर को ईश्वर को हम लोग जब वाला जो हाहाकार जो मचा हुआ था इस समय, तो ईश्वर को हम लोग पूरी तरीके से हार गए थे और लास्ट में जाकर के ईश्वर के शरण में चले गए थे, तो उसी पर एक छोटी सी कविता है। और स्वागत है। ये कैसी हवा चली, कैसा डर रहा इंसान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। अपनी ही करनी से, अपनी ही भरनी से, अपनी ही भरनी से देखो भाग रहा इंसान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। ना रुपया कमाया, ना रुतबा कमाया, ना रुपया कमाया, ना रुतबा कमाया, सर पटक रहा इंसान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। ना कंधा साथ मिला, ना बंदा पास खड़ा, ना कंधा साथ मिला, ना बंदा साथ खड़ा, बस सिसक रहा इंसान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। छूते ही छूट गए, छूना बड़ा मना था, छूते ही छूट गए, सारे रिश्ते टूट गए, छूते सारे रिश्ते टूट गए, देखे बेबस है इंसान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान,
मेरी मदद करो भगवान। सांसें भी हार गई, जीने की आस गई, सांसें भी हार गई, जीने की आस गई, बुत बना रहा इंसान। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भगवान सब देख रहे तेरी ओर, तेरी श्रद्धा का नहीं छोर। सब देख रहे तेरी ओर, तेरी श्रद्धा का नहीं छोर। माफी मांग रहा इंसान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान। इतना जहर भरा मन में, इतना गंद भरा तन में। हम लोग जो निगेटिविटी बोलते थे, हम लोग बुरे काम भी करते थे, जहर भर जाता था, उसी को हम लोग माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इतना जहर भरा मन में, इतना गंद भरा तन में, सब बन गए शैतान। इनकी मदद करो भगवान, इनकी मदद करो भगवान, इनकी मदद करो भगवान। ये कैसी हवा चली, कैसा डर रहा इंसान। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज्ञा हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तेरी आँखों में जो ये पानी है, तेरी आँखों में जो ये पानी है, मेरी इतनी सी जिंदगी, तेरी आँखों में जो ये पानी है, जो तुझे दिल में हम बसाए थे, जो तुझे दिल में हम बसाए थे, जो तुझे दिल में हम बसाए थे, टूटे दिल की कहानी है, तेरी आँखों में जो ये पानी है, मेरी इतनी सी जिंदगानी है। बहुत को तेरा चेहरा, तेरा दीवानापन, तेरा चेहरा, तेरा दीवाना, तेरा चेहरा, तेरा दीवानापन, तेरी बातें तुझे सुनानी है, तेरी आँखों में जो ये पानी है, मेरी इतनी सी जिंदगानी है। बेबसी इश्क की, ओ बेबसी इश्क की रिवायत को, बेबसी इश्क की रिवायत को, शायरी बन के गुनगुनानी। बहुत सुंदर। तेरी आँखों, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी आँखों में जो ये पानी, मेरी इतनी सी जिंदगानी है, मेरे पहलू में जो वो आ बैठा, मेरे पहलू में जो वो आ बैठा, मेरे पहलू में जो वो आ बैठा,
जिंदगी उस बसानी है, तेरी आंखों में जो ये पानी है। आखिरी लाइन है, स्वागत है उनकी यादों के सूने जंगल में, उनकी यादों के सूने जंगल में, उनकी यादों के सूंगल में सीमाएं अपनी अब बतानी है, तेरी आंखों में बहुत शानदार है, मेरी इतनी सी जिंदगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत खूब। इस बीच में विभा राज वैभवी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत पसंद कर रही हैं आपके काव्य पाठ को। राजेंद्र गटानी जी, उषा रानी बंसल जी, परियम सिंह जी और पल्लवी नौटियाल जी, प्रदीप पटेल जी, अलका मिश्रा जी, ममता शर्मा जी और नीलम विजय जी, विभा राज वैभवी जी और नीता जोशी जी लगातार आपको सुन रहे हैं, आपके काव्य पाठ की सराहना कर रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनीता जी, अलका जी, ममता जी सब मेरी परम प्रिय मित्र हैं, और बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी एक छोटी सी, तन भी भीगा मेरा मन भी भीगा, तन भी भीगा मेरा मन भी भीगा मेरा, देह की इस धरा में हृदय खिल गया, तन भी भीगा मेरा मन भी भीगा मेरा, देह की इस धरा में हृदय खिल गया, जब से तूने अपना माना पिया, ये जमीन धुल गई आसमां खिल गया, तन भी भीगा मेरा मन भी भीगा मेरा, देह की इस धरा में हृदय खिल गया। मैं एक छोटी सी अगर समय हो तो विनय पवार जी, सीमा जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि विनय पवार जी ने एक फरमाइश की है कि बेबाक महिला सुना दीजिए, तो कोई अगर स्पेशल आपकी ये रचना है विशेष, उसी पर लाभान्वित होना चाहिए उससे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मालूम है वो किसको कह रही है, तो मैं सुनाती हूँ। मेरी अगली रचना वही है, उन्मुक्त स्त्रियां। रचना का शीर्षक है उन्मुक्त स्त्रियां। उन्मुक्त स्त्रियां सुहाती नहीं है किसी को, उन्मुक्त स्त्रियां सुहाती नहीं है किसी को भी, ना समाज को, ना परिवार को, ना पति को, ना बिल्कुल सही कहा, ना समाज को, ना, क्योंकि ये बोलती हैं, क्योंकि ये बोलती हैं, समझती हैं, इन्हें विरोध करना आता है, इन्हें विरोध करना आता है, इन्हें झुकना नहीं आता, इन्हें विरोध करना आता है, इन्हें झुकना नहीं आता, हर उस बात का जो असामाजिक हो, असंवैधानिक हो, जो अमज़हबी हो, इनकी जुबान पे ताले नहीं होते, इनकी जुबान पे ताले नहीं होते। बहुत सुंदर जी। ये सोचती हैं खुद से, नहीं स्वीकार करती पुरुषों के वर्चस्व, नहीं स्वीकार करती पुरुषों के वर्चस्व को, इसे भली भांति पता होता है कि ये जननी है, इसे भली भांति पता होता है कि ये जननी है, विश्व के सृजन की अपनी भूमिका का बोध होता है, विश्व के सृजन की अपनी भूमिका का बोध होता है, अर्धनारीश्वर की कल्पना को फलीभूत करती है, अर्धनारीश्वर की कल्पना को फलीभूत करती है, अपने मन का अधिकार जानती है, अपने तन अपने मन का अधिकार जानती है, प्रेम करती है तो इतना कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए, प्रेम करती है तो इतना कि समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए,
इसे जताना आता है, बताना आता है और दिल खोल कर दिखाना आता है। वाह, इसे बहुत जताना आता है, बताना आता है और दिल खोल कर दिल खोल कर दिखाना भी आता है। लेकिन समाज से परिवार से परिष्कृत होती है, क्योंकि इनको स्वीकारना साहस का काम है, क्योंकि इनको स्वीकारना साहस का काम है। हर युग में हुई है, हर युग में होती रहेंगी, हर युग में हुई है, हर युग में होती रहेंगी, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या हो अमृता। उन्मुक्त स्त्रियां देखिए कौन हमारे समाज में रही हैं, और उस समय उस समाज में उनकी क्या दशा हुई है, लोगों ने उनके लिए क्या क्या बोला। पति हो या हो अमृता, छलती गई है समाज द्वारा, अपनों द्वारा जी, छलती गई है समाज द्वारा, अपनों द्वारा, लेकिन फिर भी पैदा होती रही है, होती रहेगी ये उन्मुक्त स्त्रियां, लाजवाब स्त्रियां, बेमिसाल स्त्रियां जी, ये उन्मुक्त स्त्रियां, लाजवाब स्त्रियां, बेमिसाल स्त्रियां, खूबसूरत स्त्रियां, प्रेरणादायी स्त्रियां जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, शानदार, बहुत सुंदर। विनय पवार सभी जी, महिलाओं को, ज्यादातर महिलाएं समझेंगी अभी आपको। जी बहुत खूब। विनय पवार जी कह रही हैं बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद कर रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप की प्रेरणा से ही सारा ये कार्य हो रहा है, तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। दो के तारे, ये विरह गीत है। जब सिया राम जंगल को जाते हैं, वन को जाते हैं, तो अपने पिता के आदेश पर, तो ये एक विरह गीत है। दशरथ के आंखों के तारे, कौशल्या माँ के प्यारे, सिया संग राम चले। दशरथ की आंखों के तारे, कौशल्या माँ के प्यारे, लखन सम चले, सिया संग राम चले, सिया संग राम चले। रोए अयोध्या सारी, तड़पे नर नारी, की गिर गिर पाँव पड़े। रोए अयोध्या सारी, तड़पे नर नारी, की गिर गिर पाँव पड़े। संग राम चले, सिया संग राम चले। फूलों से पाली कुमारी, जनक की दुलारी, फूलों से पाली कुमारी, जनक की दुलारी, जोगन बन आज चली। बहुत सुंदर, बहुत संग सिया संग राम चले। सूरत है जिसकी सलोनी, सूरत है जिसकी सलोनी, सभी की मन मोहनी। सूरत है जिसकी सलोनी, सभी की मन मोहनी, वो नंगे पाँव चले। बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित होता है, बहुत शानदार। चले, सिया संग राम चले। भाई जो अलख निरंजन, लखन को कह रहे, भाई जो अलख निरंजन, सुमित्रा नंदन। भाई जो अलख निरंजन, सुमित्रा नंदन, सारा सुख छोड़ चले, सिया संग राम चले।
सिया संग राम चले। माँ धरती है कांपे गगन सारा रोए, माँ धरती है कांपे गगन सारा रोए, जो कांटा पैर चुभे। सिया संग राम चले, सिया संग राम चले। दशरथ की आंखों के कल्यामा के प्यारे, लखन वाह वाह संग वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। सिया संग राम चले, सिया संग राम तो चले। आज बहुत मुझे बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त और करते हैं और विजय आपके लक्ष्मी उज्जवल जी भविष्य की